महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इतना सुंदर जिन बिंब स्थापित करने जा रहे हैं संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के कैंपस में भूमि के ऊपर, वहां उतना ही विशाल भव्य जिन मंदिर आपके मन प्राणों के लिए प्रमोट करने वाला है। अमित गति आचार्य कहते हमारे लिए श्रावकों को संदेश देते हैं, आप जिंदगी में मंदिर जरूर बनाइए। कितना मंदिर बनाइए, आप धनिये के पत्ते के बराबर ही सही एक छोटे से छोटा मंदिर जरूर बनाइए। और यदि आपकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है तो बिल्कुल छोटा सा जितना चावल का दाना है इतनी ही मूर्ति स्थापित करके तीर्थंकर प्रकृति के बंध का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको तीर्थंकर क्या ऐसी बात का होश नहीं, तो आप तीर्थंकर जैसे पद को पाने के लिए पुरुषार्थ किसी हद में नहीं कर सकते हैं। आप पंच कल्याणक क्या होते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। जब पांचों कल्याणकों के बारे में आपको इंक्वायरी करने का मौका मिलता है स्वाध्याय के माध्यम से, तो आपका रोम रोम पुलकित होने लग जाता है और आपको लगता है तीर्थंकर से बड़ी कोई प्रकृति नहीं है और वह भी इसी दान के माध्यम से गई है। परंपरा से मोक्ष का कारण, साक्षात पुण्य का कारण। जैसे हम जिन बिंब की स्थापना का भाव लाते हैं वैसे हमारा पुण्य बढ़ने लग जाता है और वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने जीवन में जिन बिंब की स्थापना कराता है। और जिन मंदिर कहीं बन रहा है तो जिन बिंब के निर्माण में वह भी अपने भावों को लगाता है, द्रव्य को लगाता है और अपने शरीर को भी लगा करके पुरुषार्थ करता है। हर आदमी अपना घर बना लेता है, लेकिन जब भगवान के मंदिर का निर्माण होता है तो आपको भी वहां खड़े होकर के सदुपयोग के माध्यम से अपने जीवन में पुण्य का संचय करना। ये भगवान का घर है। बादशाह जैन महरवा दरबार है। बादशाह जैन तीर्थंकर का दरबार बन रहा है। छोटे से कोई मुख्यमंत्री का घर बन रहा हो और आपको काम निकालना हो तो उसकी चाकरी करने को पहुंच जाते। जब छोटे से आदमी की चाकरी करने को पहुंच सकते हैं तो तीर्थंकर के मंदिर का निर्माण हो रहा हो और आपके पास समय ही समय है तो मंदिर बनते हुए जाकर के खड़े होना, अपने शरीर को लगाना और अपने चित्त को विशुद्ध करके चलना। एक किसी रोज में कहानी सुनाऊंगा, आज समय मेरे पास नहीं है, बस संकेत रूप में आपसे चलना चाहता हूं। जिन बिंब, जिन मंदिर हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। प्रथम सबसे बड़ा पुण्य मूर्ति स्थापित करने का है, दूसरा पुण्य मंदिर को बनाने का है, तीसरा है जिन यात्रा। चतुर्विध संघ के मुनि आरिका श्रावक श्राविका अथवा ऋषि मुनि यति अनगार तीर्थों की संभे शिखर जैसे तीर्थ की यात्रा पर निकल रहे हैं। शाश्वत तीर्थ जहां से अनेक आत्माओं ने अपने लक्ष्य को साधा है और दिल्ली से कोई जा रहा है या बॉम्बे से कोई आ रहा है, वह तो ऋषि मुनि यति जिनके पास अगलेपन का कोई चिंतन नहीं होता है, ऐसे चरित्रवान बीतरागी मुनियों के साथ चल के उनकी चर्या में सहयोगी बनने से आपके लिए तीसरे प्रकार का पुण्य बंद होता है।
यदि आप बिल्कुल बूढ़े हो गए, शरीर नहीं चलता है, तो भी अपने वाहन में बैठ करके अनुमोदना करते हुए भी जा सकते हैं। मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था तो हरीश भाई जोहरी थे, उनकी पत्नी भी कोई 150 किलो की थी। 100-150 आदमी लगातार चल रहे थे। इतनी भारी वजनदार होने के बाद थी कि महाराज पूरी समय शिखर नहीं, ये बद्रीनाथ ऋषभ देव का दर्शन करके आप लौटेंगे। साथ साथ चलते रहे। शरीर कितना ही भारी है, मन तैयार होना चाहिए। आज आप मन से ही कमजोर हैं। आपका मन धर्म के लिए बिल्कुल नहीं चलता। आपका मन टीवी देखने के लिए, खाने पीने के लिए, परिवार की खुशामद करने के लिए चलता ही रहता है। और जब परिवार की खुशामद यानी मीठी मीठी बातें करते हैं तो आप सोचते हैं सारा परिवार मेरे फेवर में है। वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, वो क्षणिक अपना ब्रेन बास कर रहा है, मनोरंजन। वरना वो जानता है दूध मुहा बच्चा है कि मेरी माँ कितनी चालाक है, अपने काम के लिए मेरा काम साध रही है। निस्वार्थ भाव से यदि वह माँ बच्चे के साथ होती तो बच्चा भी माँ के जिंदगी भर साथ देता है। वरना बच्चा बीच में ही माँ को जैसे सैनिक नहीं क्या बोलता, मेरठ में श्रवण कुमार ने कावड़ में बैठाने से माँ बाप को मना कर दिया, मैं नहीं ले जाऊंगा। ऐसा ही आपके साथ धोखा हो सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल बड़ा विचित्र सब्जेक्ट है। हमें द्रव्य क्षेत्र काल को देखते हुए अपने जीवन की संरचना कर डालना है। आइए, इसलिए जब कभी जिन यात्रा के लिए जिन पर के लघुनंदन चल रहे हो तो आप अपने एंजॉय का समय निकाल करके जरूर चल पड़े। चल पाओगे क्या कि एयर कंडीशन में पड़े पड़े अपनी हड्डियों के लिए और कमजोर करोगे? विटामिन डी तो मिलना ही नहीं है, बाकर लेके भी नहीं चला जा पाएगा आपसे। इसलिए मैं कहता हूं, जब कोई मुनि जन, आरिका जन तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हो, उनके साथ जाने से आपको पुण्य का बंद होता है जिन यात्रा का। चौथा सूत्र आता है पंच कल्याणक महोत्सव। पंच कल्याणक किसका? तीर्थंकरों का ना, आपका। तेरे चार हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। ऐसे थोड़ी कल्याण हो जाएगा। आराम के साथ बैठते हैं, अणुव्रत भी धारण नहीं करना चाहते और महाव्रत की सोचते। जो आदमी अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता वो महा पदों को धारण कैसे कर सकता है? महाव्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति महान होता है। महाव्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति ही अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। उनको निमित्त बना करके हम अपना कल्याण कर लेते हैं। हमें अपना कल्याण करने के लिए चारित्र की आवश्यकता है। महानुभाव जहां पंच कल्याणक महोत्सव हो रहे हों, वहां अपने द्रव्य को उपयोग अच्छी तरह से कर लेना। लेकिन क्या आप ये सोचते नहीं हम दान करेंगे, टेंट वाले के पास जाएगा, व्यास वाले के पास जाएगा, माई के पास जाएगा, हम क्यों पैसा खर्च करें? यदि माला पहनाओ बड़ी वाली अच्छी वाली तब तो मैं सोच लेता हूँ, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आपको पुण्य तो बंद होना ही नहीं है। निष्कांक्ष भाव से आपको पंच कल्याणक में द्रव्य का खर्च करना निश्चय ही पुण्य का कारण है। और छठवां सूत्र है जिन तीर्थों का उद्धार अर्थात जीर्णोद्धार। जो मंदिर काल की भूमिका के अनुसार छीन हो गए हैं, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है गलन पूर्ण, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। निर्माण किया गया था किसी समय, आज वो मिट्टी है झरझर झड़ने लगी है।
जीर्ण शीर्ण मंदिरों का निर्माण कराना अर्थात जीर्णोद्धार कराना, यह भी एक पुण्य का विशेष काम माना जाता है। पुराने तीर्थंकरों के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करना। छठवां सूत्र है जिनागम प्रकाशन, अर्थात शास्त्रों को प्रकाशित करके तीर्थंकरों की वाणी को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना। तीर्थंकरों की वाणी को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने वाला यह भी पुण्य का काम दान की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वह ग्रंथों को बेचता नहीं है। ग्रंथों को बेचने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, इसलिए शास्त्रों को जरूरतमंद व्यक्तियों को पहुंचाया जाता है। मैं लोक में देखता हूं, लोग गीता के लिए घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किंतु जिनेंद्र वाणी को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का आपका साहस अभी जुझारू नहीं हो रहा है। आप सोचते हैं कोई ले जाए, कुछ दे जाए।